तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी सुपर कंप्यूटर्स बनाए काम करती है और कंपनी काफ़ी अच्छे सुपर कंप्यूटर बना करके और बहुत ही बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय भी कर चुकी है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे कि पिछले 5 साल में कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह में कैसी ग्रोथ आई है और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले। दूसरी बात, ये जो वीडियो अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी के नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। बात करें तो कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन बनाती है और एक इंटीग्रेटेड कंपनी सारे ही काम करती है, उसमें डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन और इंटीग्रेटिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सॉल्यूशन। तो कंपनी सारी चीजें बनाती है और पूरे ही वैल्यू चेन में कंपनी काम करती है। काफी सारे अलग टाइप की कंपनी प्रोडक्ट जो है वो बना के जो है आगे डिलीवर करती है। बात करें तो अभी तक कंपनी 500 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर चुकी है और 5000 से ज्यादा जीपीयू बेस्ड एआई सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन भी कंपनी बना चुकी है और इंस्टॉल कर चुकी है। उसके अलावा 50 से ज्यादा कंपनी प्राइवेट क्लाउड एंड HCI इंस्टॉलेशन भी कर चुकी है। और जो कंपनी सुपर कंप्यूटर बनाती है उसमें से कंपनी के 3 सुपर कंप्यूटर ऐसे हैं जो 13 टाइम जो है वो लिस्ट हो चुके हैं वर्ल्ड्स टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में। तो कंपनी काफी अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करती है। साथ साथ बात करें तो एक इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, तो कंपनी को जो गवर्नमेंट का है वो भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि बात करें मेक इन इंडिया पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसके अलावा PLI स्कीम है, उसमें भी कंपनी एलिजिबल हुई है और कंपनी ने 2 कैटेगरी में एलिजिबिलिटी ली है। उसमें IT हार्डवेयर PLI है और टेलीकॉम एंड नेटवर्क PLI स्कीम है। इन दोनों में कंपनी का यहाँ पे बात करें तो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हुई है। तो काफी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है। और बात करें आने वाले टाइम में डिमांड की तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। गवर्नमेंट लगभग 1,03,000 मिलियन का जो यहाँ पे बजट रखा हुआ है इंडियन AI मिशन के नाम से। तो आने वाले टाइम में इस तरह की जो कंपनी उनको काफी अच्छा बिजनेस मिल सकता है। साथ साथ बात करें तो डिमांड भी काफी बढ़ रही है। मेक AI इन इंडिया और मेक AI वर्क फॉर इंडिया, ये भी गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव है, तो उसके अंडर भी कंपनी काम कर रही है। साथ साथ बात करें तो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है, नेटवर्क स्विचेस हैं, ये भी काफी ज्यादा डिमांड में आ चुके हैं आने वाले टाइम में। और सारा आप देख रहे हो सिस्टम मार्केट में IT के ऊपर ही चल रहा है। उसके अलावा डेटा सेंटर्स हैं, उसकी भी काफी डिमांड है इंडिया में। तो अभी ऑलरेडी काफी अच्छा बिजनेस कंपनी कर रही है और आने वाला जो इंडस्ट्री है वो भी उसको सपोर्ट कर रही है उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। फिर जब बात की कंपनी काफी सारे पूरा वैल्यू चेन में काम करती है, तो कौन कौन से टाइप की कंपनी प्रोडक्ट डेवलप करती है, तो उसमें एक तो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है जो हमने बात की, सुपर कंप्यूटर बनाती कंपनी। उसके अलावा प्राइवेट क्लाउड एंड हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करती है। AI सिस्टम एंड एंटरप्राइज वर्क स्टेशन कंपनी बनाती है। हाई परफॉर्मेंस स्टोरेज सॉल्यूशन कंपनी डेवलप करती है और डेटा सेंटर सर्विस भी कंपनी बनाती है। तो सारे ही जो बात करें तो हाई एंड सर्विसेज कंपनी और जो प्रोडक्ट है वो अपने डिलीवर करती है। फिर बात करें कौन कौन सी इंडस्ट्री में कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज होते हैं और कौन कौन से अच्छे क्लाइंट कंपनी के पास में है। तो सबसे पहले है गवर्नमेंट एंड डिफेंस सेक्टर, उसमें कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। और गवर्नमेंट ने बात करें जो क्लाइंट है उसमें इंडियन एयरफोर्स है, CDAC है, रेलटेल है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा इसरो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, NAR है। तो अगर इसरो में और इंडियन एयरफोर्स में इसके प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उनके कंप्यूटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, तो कहना कि कंपनी के अच्छे और हाई परफॉर्मेंस वाली चीजें होंगी, तभी ये लोग सब इनसे यहाँ पे प्रोडक्ट ले रहे हैं। उसके बात करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, तो बहुत सारी IITs हैं जिन्होंने इनके सिस्टम लगाए। उसमें IIT हैदराबाद है, IIT दिल्ली है, IIT यहाँ पे कानपुर है, उसके अलावा IIT मद्रास, इन सब जगह पे इन्होंने अपने सुपर कंप्यूटर सिस्टम लगाए हैं। तो काफी अच्छा बिजनेस करती है और साथ साथ बात करें तो अच्छे प्रोडक्ट होंगे, इसीलिए ये सारे इंस्टीट्यूट जो है इनसे अपने प्रोडक्ट वगैरह ले रहे हैं। फिर बात करें BFS यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस की, तो वो भी काफी सारी हैं जो कंपनी अटैच हैं। उसमें APT है, टावर रिसर्च कैपिटल है, ग्रेविटेशन रिसर्च कैपिटल LLP, इन्होंने सबने यहाँ पे अपने कंप्यूटर सिस्टम लगाए हुए हैं। और अदर एंटरप्राइज की बात करें उसमें TCS है, एसेंचर, T सीरीज, टाटा एडवांस सिस्टम, इन्फोसिस, L&T, यहाँ पे भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो काफी अच्छे क्लाइंटेल कंपनी होल्ड करती है और इतने अच्छे क्लाइंटेल हैं तो हम बात करें कि कंपनी के प्रोडक्ट भी अच्छे होंगे, तभी ये सारे लोग इनसे प्रोडक्ट वगैरह ले रहे हैं। फिर बात करें कंपनी ने जो सुपर कंप्यूटर डेवलप किए हैं वो इंडिया के भी और पूरे वर्ल्ड के भी बिल्कुल हाई एफिशिएंसी वाले और बिल्कुल पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं। उसमें से कुछ की हम बात करेंगे। तो अभी कंपनी ने एक सुपर कंप्यूटर लगाया है एरावर, ये 2023 में कंपनी ने इंस्टॉल करा है CDAC में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में।
इसकी बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर है और 75th रैंक है इसकी पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 75th रैंक पे है सारे सुपर कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है। उसके अलावा अगस्त्या है, ये 2020 में कंपनी लगाया था, ये आईआईटी जम्मू में इंस्टॉल है। इसकी बात करें तो इंडिया 27th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। परम अंबर ये कंपनी ने 2019 में लगाया था, ये कंपनी लगाया इसरो में। इसरो की बात करें तो ये इंडिया का 4th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कंपनी डेवलप करे हैं। फिर है हार्ट्री, ये 2018 में कंपनी लगाया था, NIS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसकी बात करें तो इंडिया का 29th फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो इससे और भी काफ़ी सारे कंपनी यहाँ पे सुपर कंप्यूटर डेवलप करे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कंपनी डेवलप करके इंडिया को और इंडियन कंपनीज को यहाँ पे दिए हैं। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट कंपनी डेवलप करती है। फिर बात करें कॉम्पिटिशन की, तो कॉम्पिटिशन की बात करें तो जैसे बात की कंपनी सारे ही प्रोडक्ट डेवलप करती है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करें तो HPC यानी कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर कंपनी बना रही है, डेटा सेंटर भी है, एंटरप्राइज सिस्टम है, प्राइवेट क्लाउड, HCI, AI सिस्टम, क्लाउड मैनेज सर्विस, कंपनी सारी काम कर रही है। बात करें कॉम्पिटिटर की, जैसे IBM, लेनोवो है, ये HPC और डेटा सेंटर काम करते हैं, बाकी काम नहीं करते। डेल की बात करें तो डेटा सेंटर सर्विस, एंटरप्राइज सोल्यूशन देते हैं, बाकी दूसरी काम नहीं करते। ऐसे ही बाकी सबका भी है। तो ये कंपनी बात करें तो सारी काम करती है और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में कंपनी को एज भी मिल रही है। तो इससे बात करें कंपनी के सारे बिजनेस प्रोफाइल की, तो क्लियर हमें दिखा दे रहा है काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट और सर्विस कंपनी ऑफर करती है, अच्छे अच्छे क्लाइंट हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका भी कंपनी फायदा ले रही है। तो काफ़ी अच्छा ऑलरेडी बिजनेस है कंपनी का और फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। फिर बात करें कंपनी की शेयर होल्डिंग की कि किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप बता दें अभी 2023 में कंपनी का यहाँ पे IPO आया था और प्रमोटर्स ने अपने ज़्यादा शेयर बेचे ही नहीं है। प्रमोटर्स के पास में कंपनी के अभी 71% शेयर है। FI ने इसमें 12% का स्टेक लिया हुआ है, DIS के पास में 6% है और रिटेल इन्वेस्टर में 11% है। तो वही बात है, जैसे IPO आता है उसके बाद कोटा होता है, रिटेल का इतना है, बाकी HNI का इतना है, FI DIS का इतना है। तो उसी हिसाब से है जिन्होंने शेयर खरीदे, मुझे लगता है आज तक बेचे हैं और 71% अभी भी प्रमोटर के पास में है। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 18% का अच्छा खासा स्टेक उन्होंने लिया है। 30% का जो बाहर मार्केट बेचा बात करें तो कंपनी ने, उसमें से 18% FIDS ने लिया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। FIDS की बात हम हमेशा करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, पूरी रिसर्च टीम होती है, अच्छे से देख समझ के इन्वेस्ट करते हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, फ्यूचर अच्छा होगा, फंडामेंटल अच्छे होंगे, तभी इन सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारे लिए भी अच्छा ऑप्शन होता है। बात की पूरा बिजनेस बढ़िया, सब चीज़ अच्छी है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और FIDS ने काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनी में किया। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। लेकिन आपको बता दें कंपनी बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आई है और कंपनी के सारे ही पैरामीटर अच्छे हैं। सबसे पहले बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो 2020 में कंपनी बने थे 156 करोड़ के, फिर 2021 में थोड़े कम हो गए 143 करोड़ और 2022, 23, 24 से लगातार कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, काफी अच्छे से इंक्रीज हो गए हैं और अब आ गए 724 करोड़ पे 2024 में। 156 करोड़ से 724 करोड़, यानी कि 5-6 गुने प्रॉफिट बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू हो गए हैं। तो काफी अच्छे से कंपनी में ग्रोथ आई है, काफी अच्छा बिजनेस कंपनी ने अपना इंक्रीज करा है। 47% के सीजर से पिछले 5 साल में ग्रोथ आई है। तो कंपनी काफी अच्छे क्लाइंट होल्ड करती है, उसको लगातार कंपनी बिजनेस बढ़ाने के काम कर रही है और अच्छे रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट कर पाई है। ऐसी बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सिर्फ 5% का, लेकिन बात करें तो उसके बाद में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। 2021 में 10%, फिर 14%, 16% और 2024 का भी 14% आया है। तो कंपनी काफी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। तो अच्छे कंपनी के प्रोडक्ट होंगे, अच्छे प्राइसिंग कंपनी चार्ज कर पाती होगी और साथ साथ जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको भी कंपनी काफी कम रख पा रही होगी, इसलिए कंपनी को इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। फिर बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था सिर्फ 4 करोड़ का, क्योंकि प्रॉफिट का जो मार्जिन था वो भी काफी कम था। उसके बाद में लगातार इंप्रूवमेंट आई है। 2021 में 8 करोड़, 2022 में 22 करोड़, 2023 में 47 करोड़ और अब 2024 में 76 करोड़। तो 4 करोड़ से 76 करोड़ मल्टीपल टाइम कंपनी का पिछले 5 साल में प्रॉफिट हो गया है और 109% के सीजर से पिछले 5 साल में ग्रोथ आई है। तो बिल्कुल कंपनी अच्छे से अपने सेल्स, प्रॉफिट सब चीजें इंक्रीज कर पा रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो अभी कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है और बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, उनको लगातार पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी कंपनी ज्यादा फ्री कैश फ्लो अपने पास नहीं रखती है। जो भी उसको प्रॉफिट होता है उसको कंपनी री इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज कर रही है। तो अभी कंपनी ज्यादा फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है। 2020 में 3 करोड़ था, 2021 में नेगेटिव हो गया 11 करोड़ का, 2022 में भी लगभग जीरो के आसपास ही फ्री कैश फ्लो आ रहा है, 2023 में सिर्फ 14 करोड़ था और 2024 फिर से 0 करोड़। तो कभी अभी जो भी पैसा कंपनी कमाती है वो वापस से अपने इन्वेस्टमेंट, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यूज कर रही है, इसलिए कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पा रही है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो सेम वही बात है कि अभी सारा पैसा जब दे ही दिया इन्वेस्टर ने कंपनी को कि ठीक है आप इसको यूज करो, तो अभी कंपनी उसको सारे पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है और वो पैसा एज ए डिविडेंड अभी वापस नहीं करती है अपने कस्टमर्स को। पिछले 5 साल में सिर्फ 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है थोड़ा बहुत, 2023 में 5% का और 2024 में 15% का। अदरवाइज अभी कंपनी ज़्यादा डिविडेंड नहीं करती है, अपना बिजनेस बढ़ाने में सारे पैसे को कंपनी यूज करे, जो कि सही स्ट्रेटेजी भी है। स्मॉल कैप कंपनी को जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड पेमेंट कैरी करे। डिविडेंड ज़्यादा वो पेमेंट करती हैं कंपनी जो स्टैब्लिश हो चुकी है, मार्केट कैप्चर हो चुका है काफ़ी अच्छा और पैसा अवेलेबल है, तो ठीक है डिविडेंड वो पेमेंट करते हैं।
ये कंपनी अभी सारा पैसा अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रही है। फिर बात करें कंपनी के डेट बाय इक्विटी रेशो की, तो एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है, इसमें ये पता लगता है कंपनी कितना लोन लिया है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट है। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर हाई लोन लेती है, हाई डेट होल्ड करती है, तो हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है, उतना ज़्यादा पैसे वापस करने की टेंशन होती है कि कुछ साल बाद पैसा भी वापस करना है, इंटरेस्ट तो देना ही हर साल। लेकिन यहाँ बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो रहा है 0.02, यानी कि लगभग 0 के आसपास कंपनी लोन लिया है, कोई खास कंपनी लोन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट का बर्डन वगैरह कंपनी के ऊपर नहीं है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न इक्विटी कंपनी का लास्ट ईयर का आ रहा है 29% का और पिछले 5 साल की एवरेज 40% की है। तो कंपनी काफी अच्छे से रिटर्न जनरेट करती है अपने इन्वेस्टर के पैसे पे। 15% मिनिमम हमें चाहिए होता है आरओई अगर हम किसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ देखें तो लास्ट ईयर का 29% और पिछले 5 साल की एवरेज 40%, तो 15 से डबल से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है उसके बेंचमार्क से। तो काफी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो हमने शुरू में बात की थी कंपनी के सारे पैरामीटर अच्छे हैं, अच्छे से कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी का बड़ा है, डेट कंपनी कोई नहीं है, कंपनी का जो आरओई वो भी काफी अच्छा है, फ्री कैश फ्लो बता दिया अभी कंपनी मैनेज नहीं करती है और ज्यादा डिविडेंड पेमेंट भी नहीं करती है। अदरवाइज बात करें तो बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी पिछले 5 साल में देखें तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं बता दूं इस तरह कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा तो 2022 में फ्री कैश फ्लो था 0, कोई खास फ्री कैश फ्लो था ही नहीं। 2023 में कंपनी सिर्फ 14 करोड़ का फ्री कैश फ्लो था और 2024 में भी 0 लगभग आया है, 10-20 लाख रुपए का फ्री कैश फ्लो होगा, तो लगभग 0 के आसपास मान लो। तो सच बात करें तो 14 करोड़ पिछले 3 साल में कंपनी ने फ्री कैश फ्लो बनाया है और एवरेज निकाले पिछले 3 साल की तो सिर्फ 4.5 करोड़ के आसपास आ रही है। जबकि बात करें कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी आ रहा है 15,500 करोड़ का, उसके अगेंस्ट देखें तो कंपनी 0 फ्री कैश फ्लो वाली है। तो अभी कंपनी की बात करें तो फ्री कैश फ्लो से वैल्यूएशन नहीं हो सकती है, बात करें तो हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है फ्री कैश फ्लो से। तो अब इस कंपनी को हम लोग प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चेक करते हैं, उस हिसाब से कंपनी का क्या यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशन वगैरह आ रही है। उसके पहले बात करते हैं कंपनी की करंट मार्केट प्राइस की, अभी शेयर प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2750 रुपए का और 2750 हिसाब से कंपनी की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रही है वो आ रही है 160 की। इंडस्ट्री की प्राइस बाय रेशियो है 60 की और कंपनी की आ रही है 160 की। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 160 के हिसाब से कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है, मतलब कंपनी उतना प्रॉफिट नहीं कमा रही जितना ज्यादा वैल्यूएशन उसको पब्लिक दे रही है। बात करें तो इंडिविजुअली अगर हम देखें तो 40 की प्राइस में अनिश अगर किसी कंपनी को होती है तो मानते हैं कि ठीक है उसके नेट प्रॉफिट से कंपनी फेयरली वैल्यूड है। लेकिन बात करें तो 4 गुने प्राइस पे कंपनी मिल रही है उसकी नेट प्रॉफिट की वैल्यू हिसाब से, तो हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी। अब क्यों ओवरवैल्यूड है तो क्लियर हम देखा कंपनी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और धांसू कहूंगा मैं कि बात करें तो बिजनेस होल्ड करती है। 500 ज्यादा कंपनी सुपर कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल कर चुकी है, 3 सुपर कंप्यूटर्स के ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड में टॉप 500 में आते हैं और 13 बार लिस्ट हुए, 1-2 बार नहीं 13 टाइम लिस्ट हुए हैं 500 टॉप 500 कंप्यूटर्स में से। तो कंपनी काफी अच्छे क्लाइंट भी होल्ड करती है, उसमें इंडियन एयरफोर्स है, डीआरडीओ, इसरो, आईआईटी हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर सब जगह अपने सिस्टम लगाए हैं। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंपनी का बिजनेस है। फाइनेंशियल चेक किए तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से कंपनी पिछले 5 साल में रेवेन्यू बढ़े हैं, प्रॉफिट बढ़े हैं, कोई लोन नहीं है, सब बढ़िया है। तो जब इतनी अच्छी कंपनी है, सब कुछ बढ़िया है, तो सभी लोग उसके शेयर खरीदना चाह रहे हैं। अभी जब से कंपनी का आईपीओ आया, जिन लोगों ने शेयर मिल गए हैं, मुझे लगता है किसी ने ज्यादा बेचे होंगे, तो हाई सेंटीमेंट है। गवर्नमेंट की भी जो स्कीम है उसका भी कंपनी फायदा ले रही है, तो सारी चीजें पॉजिटिव है, तो इसलिए शेयर प्राइस भी हाई चल रहा है। तो अगर हम अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्लियर बात है कि भैया इसी प्राइस पे लेना पड़ेगा और अभी हाई ही रहने वाला, जल्दी से प्राइस का कम भी नहीं होने वाला कि हम सोचेंगे 2-4-6 महीने कुछ फर्क पड़ने वाला, मुझे लगता है अभी जल्दी से कम होगा। लेकिन बात करें अगर इस प्राइस पे आज हम एंट्री लेते हैं तो मेरे हिसाब से कहने का रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि ठीक है सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो इस तरह का काम करती हैं और पूरा कंपटीशन हर जगह पे कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो ठीक है पास्ट रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा है, फ्यूचर में कंपनी ऐसा करेगी नहीं करेगी उसके बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर बात करें कंपनी की शेयर प्राइस ग्रोथ की, तो पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 125% बढ़ गया। दिसंबर 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 1220 का और अब आ गया दिसंबर 2024 में आ गया 2750 रुपये, यानी कि डबल से ज्यादा कंपनी पिछले 1 साल में प्रॉफिट हो गया। आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो जुलाई 2023 में कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 900 रुपए का और अब आ गया 2750, यानी कि 3 गुना प्राइस पिछले 1.5 साल के अंदर हो गया है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया उनको जबरदस्त रिटर्न दे चुकी है और अगर हम अभी भी एंट्री ले लेंगे तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में हो सकता है अभी भी अच्छा फायदा मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छे शेयर हमें अगर सस्ते प्राइस मिले तो ही ज्यादा बेटर रहता है। तो ही बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी कंपनी महंगी है सस्ती है, लेकिन बात करें तो आपको सारी डिटेल दे दी है। तो अगर हम थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा प्राइस कम में एंट्री ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ा आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या ठीक लग रहा है, कंपनी ग्रोथ आपको कैसी लग रही है और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो उससे बात करें तो कंपनी एक बार आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।